जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संबंध। यह क्लास 11th वालों के लिए बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसे बहुत ही शांति से थम के समझिए। तो चलिए हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? रिलेशन, मतलब संबंध। संबंध मतलब मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति ए है और व्यक्ति बी है, उन दोनों के बीच कुछ रिलेशन होगा। क्या रिलेशन है वही हम निकालेंगे। तो संबंध से संबंधित यहाँ पर डेफिनेशन है, थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। 100% आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध क्या है? आर है। वह आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है। ये आर कहाँ से मिला है? हमें ए क्रॉस बी से मिला है। ये आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है, यानी आर का निर्माण ए क्रॉस बी से हुआ है, यानी ए क्रॉस बी में से कुछ एलिमेंट को हम बाहर निकाले हैं। जब बाहर निकाल लिए वो हो गया आर, तो आर क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी का उप समुच्चय हो जाएगा। मान लीजिए कोई बड़ा सा समुच्चय है, उस बड़े वाले समुच्चय से हम कोई छोटा वाला समुच्चय बना देंगे, कोई छोटा सा समुच्चय बना देंगे। वह छोटा वाला समुच्चय उस बड़े वाले समुच्चय का क्या कहा जाएगा? उप समुच्चय कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए b बराबर क्या दिया है, यहाँ मान लेते हैं 1 2 3 4, और इस समुच्चय b से कोई समुच्चय हम क्या बना देते हैं? a। इसी के अवयवों का यूज करके बना लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं? 1 2 4। तो यहाँ पर देखेंगे समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में है। 1 2 4 1 2 4। तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में है, यानी समुच्चय ए का निर्माण समुच्चय बी से हुआ है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं? समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय। उप मतलब क्या होता है? छोटा होता है। तो समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या हो गया? उप समुच्चय हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहा जाएगा। तो हम इसे इन शॉर्ट ऐसे लिख सकते हैं, समुच्चय ए इज सबसेट ऑफ बी। जिधर मुंह खुला रहता है वह समुच्चय बड़ा होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं समुच्चय बी बड़ा है किससे? समुच्चय ए से। ठीक है, तो यही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई हम करेंगे। यहाँ देखिए ए क्रॉस बी क्या है? बड़ा है, और ए क्रॉस बी से हम क्या बनाए हैं? आर बनाए हैं। तो यहाँ पर आ गया है ए क्रॉस बी। प्रीवियस क्लास में हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया था। ए क्रॉस बी क्या होता है? समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल होता है, जिसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसे हम जरूर निकालेंगे, बिना इसके निकाले हम संबंध निकाल ही नहीं पाएंगे। तो चलिए हम इसे समझते हैं एग्जाम्पल से। तो ए क्रॉस बी तो हमें हमेशा ही निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस बी या कोई अगर समुच्चय दिया है उसके अनुसार हम समुच्चयों का गुणनफल निकालेंगे ही निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे उनके अवयवों के बीच कैसा संबंध परिभाषित किया गया है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा उनमें क्या संबंध है। अभी यहाँ पर जो लिखा है इस बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इस पर चर्चा करने का कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा, इसलिए आते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम ले लिए हैं। क्वेश्चन है, मान लो ए बराबर एक समुच्चय है। मान लो कोई समुच्चय ए है। ए में कितने अवयव हैं? 1 2 3 4, 4 अवयव हैं। बी में भी 4 अवयव हैं, 1 4 9 16। तो समुच्चय ए है और समुच्चय बी है, और संबंध है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में हम मान लेते कोई संबंध है। कैसा संबंध है समुच्चय ए और समुच्चय बी में? x का वर्ग y के बराबर है। ये तो पहला संबंध हो गया, यानी एक क्वेश्चन हो गया। x y से छोटा है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है y x से विभाज्य है। जो y वाला अवयव है वह x वाले अवयव से विभाज्य है। तो अभी इस पर ध्यान आप लोग मत दीजिए। अभी हमें क्या निकालना होगा? ए क्रॉस बी। अगर आप ए क्रॉस बी निकाल लिए, उसके बाद कुछ आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम निकालते हैं ए क्रॉस बी।
ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता है तो प्रीवियस क्लास में वो बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है, आप लोग उससे जाके वहाँ से देख लीजिए ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर समुच्चय ए है और समुच्चय बी है, तो ए क्रॉस बी निकालने का सबसे आसान तरीका होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए गुणे बी, ऐसे लिख देते हैं ए गुणे बी, इसे बोलते हैं ए क्रॉस बी। ये सही तरीका है पढ़ने का, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, एक अवयव पकड़ेंगे समुच्चय ए वाला, अगर पहले ए है तो समुच्चय ए में से पहला वाला अवयव पकड़ेंगे, तो समुच्चय ए वाले में से पहला अवयव पकड़ेंगे, तो पहले वाले अवयव का गुणा समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव में कर देंगे। तो एक का गुणा इसमें जब करेंगे एक का एक के साथ हो जाएगा 1,1, 1,1 हो गया। अब एक का करेंगे 4 में 1,4, तो क्या करते हैं इसका अवयव दोनों को कामा लगा लिख दिए, फिर इसको पकड़ा कामा लगा लिख देंगे, फिर पहला पकड़ेंगे तीसरा दोनों को कामा लगा लिख देंगे। यही हो गया कार्तीय गुणनफल। इस तरह 2 को पकड़ेंगे सब में करेंगे, 3 को पकड़ेंगे सब में करेंगे, 4 को पकड़ेंगे सब में करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम कर देते हैं। तो एक का हम 1 और 4 में कर दिए हैं। अब एक का करेंगे 9 में, एक का कर दिया 9 में, और एक का कर देते हैं 16 में। अब 2 का करते हैं 1 में। अब 2 को पकड़ेंगे, इस 2 का पूरे में करेंगे, इसमें करेंगे 2,1, 2,4, 2,9, 2,16, इस तरह लिख देंगे। ठीक है, अब करते हैं 2,1, 2,1, उसके बाद 2,4, 2,9, उसके बाद 2,16। अब 3 का करेंगे 3,1, 3,4, 3,9, उसके बाद 3,16। ठीक है, उसके बाद और क्या बचा है लास्ट वाला। अब 4 का इन सब में करेंगे, तो 4,1 यहाँ लिख देते हैं, 4,1, 4,4, 4,9 और 4,16। यहाँ पर हमने ए क्रॉस बी फाइनली निकाल लिया है। ये किसके बराबर है, ए क्रॉस बी के बराबर हमने ये निकाल लिया है। ए क्रॉस बी क्या आया है, क्रमित युग्मों का क्या है समुच्चय है। ये सब क्या है, क्रमित युग्म है। 1,1, 1,4, 1,9, 1,6, ये सब क्या है, क्रमित युग्म है। ठीक है, क्रमित युग्म है। अब हम इस लाइन को पढ़ते हैं। यह उपसमुच्चय मतलब आर, यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य। यहाँ पर जो क्रमित युग्म आए हैं 1, 2, 1, 4, ये सब क्या है, क्रमित युग्म है। ये इसका पहला घटक दूसरा घटक, पहला घटक दूसरा, पहला घटक दूसरा घटक। अब इनके पहले और दूसरे घटकों के बीच हम कोई संबंध परिभाषित करेंगे, कोई संबंध स्थापित करेंगे। जो हम संबंध स्थापित कर देंगे, इनके घटकों के मध्य जो संबंध हम स्थापित कर देंगे, उसी को हम बाहर एक समुच्चय बना देंगे। वही समुच्चय ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय कहलाता है, यानी संबंध हो जाएगा। तो पहला वाला हम यहाँ पर संबंध स्थापित किए हैं। ए क्रॉस बी में पहला संबंध स्थापित किया गया है, x का वर्ग y के बराबर है। यहाँ पर जो क्रमित युग्म आए हैं उसमें आप केयरफुल्ली देखिए कहाँ पर x का वर्ग किया गया है, y के बराबर मिल गया है। देखिए यह है x, पहला वाला अवयव जो है वह है x और दूसरा y, पहला x दूसरा y। यहाँ देखिए x का मान 1 है, y का मान 1। यहाँ क्या कहा गया है,
यक्स का वर्ग वाई के बराबर है, यानी 1 का वर्ग करेंगे वाई का मान मिल गया 1, यानी ये सही है। अब 1 का वर्ग करेंगे 4 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 1 का वर्ग करेंगे 9 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 1 का वर्ग 6 नहीं मिलेगा। 2 का वर्ग नहीं मिलेगा। लेकिन 2 का वर्ग करेंगे 4 मिल जाएगा। 2 क्या है? यक्स है, वाई 4 है। यहाँ पर हम यक्स यानी 2 जो है 2 का वर्ग करेंगे 4 मिल गया, यही लिखा है यहाँ पे पहला। यक्स का वर्ग वाई के बराबर है, यानी यह यक्स है और यह वाई है, इसका हम वर्ग करेंगे 4 मिल जाएगा। तो क्या क्या हमें मिला आर में? आर बराबर मिला हमें 1,1 और 2,4, 2,4 और देखिए कुछ मिल रहा है जिसका वर्ग करे वाई मिल जाए, यानी पहले पद का हम वर्ग करें दूसरा वाला मिल जाए। कहने का मीनिंग यही है, हम पहला अवयव पकड़े, अगर उसका वर्ग कर दें दूसरा वाला मिल जा रहा है, उसको हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि यही कहा है, इसी के अनुसार हम लिखेंगे। तो यहाँ तक देखें हो गया। अब 2 का वर्ग करेंगे 4 मिलेगा, लेकिन 9 है। 2 का वर्ग 4, 1 मिल गया, 16 मिल गया, नहीं होगा। 3 का वर्ग 9 होता, 1 आ गया, नहीं सही है, यहाँ मिल जाएगा। यहाँ देखिए यक्स के स्थान पर 3 है, 3 का वर्ग करेंगे 9 मिल जाएगा। 3 यक्स के स्थान पर, यानी पहला अवयव यक्स, दूसरा अवयव वाई। अब यक्स के स्थान पर 3 है, 3 का वर्ग करेंगे 9 मिल जाएगा। सॉरी ये वाला है, सॉरी मुझे लगा ये 9 है। यहाँ देखिए यक्स के स्थान पर 3 है, वाई के स्थान पर 9 है। अब यहाँ पर यक्स का वर्ग करेंगे वाई मिल जाएगा, यानी वाई का स्थान पर 9 है, यही कहा है ना, यक्स का वर्ग वाई के बराबर है। अब देखिए 3 क्या है? यक्स है, तो इसका वर्ग करेंगे 9 मिल जाएगा, तो इसे भी हम बाहर ले लेते हैं। 3,9 बाहर ले लिया। उसके बाद कुछ और मिलेगा? 3 का वर्ग 9 होता, लेकिन 16 है, नहीं मिलेगा। ये सब नहीं है, नहीं है, ये वाला मिलेगा, लास्ट वाला। 4 का वर्ग 16 मिल जाएगा, यानी पहले अवयव का वर्ग करने पर अगर दूसरा मिल जा रहा है उसको हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। यही कहा ना, यक्स का वर्ग वाई के बराबर है, यानी यक्स का वर्ग वाई के बराबर है। अब कोई भी ऐसा क्रमित युग्म नहीं है। अब यहाँ पर जो हम A क्रॉस B निकाले हैं, इसको क्रमित युग्मों को के रूप में लिखा गया है। अब ऐसा भी कोई क्रमित युग्म नहीं है जिसमें प्रथम अवयव का वर्ग करने पर दूसरा अवयव हमें मिल जाए। यहाँ पर आप देखेंगे पहले का वर्ग किए, दूसरा मिला है, पहले का वर्ग दूसरा मिल गया, पहले का वर्ग दूसरा, पहले का वर्ग दूसरा, यही यहाँ का है ना। यक्स का वर्ग वाई के बराबर है, यक्स है ये वाई है, यक्स का वर्ग वाई के बराबर, यक्स का वर्ग वाई के बराबर, सब बराबर है। तो यहाँ पर मजला ब्रैकेट हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो 1,1, 2,4, 3,9, 4,16 ये कहाँ से आया है? इसका निर्माण हम कहाँ से किए हैं? A क्रॉस B से किए ना। यानी जो A क्रॉस B था ये बड़ा वाला समुच्चय था, इस बड़े वाले समुच्चय से हमने एक छोटा सा समुच्चय बना दिया। तो यहाँ पर जो R होगा, ये R क्या होगा? A क्रॉस B का सबसेट होगा, होगा नहीं होगा? तो हम यहाँ पर लिख देंगे R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा गया था ना ऊपर डेफिनेशन में। समुच्चय A से समुच्चय B में कोई संबंध R A क्रॉस B का उप समुच्चय हो, जो संबंध R होता है वह R A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है। यहाँ पर A क्रॉस B हमने निकाल लिया, उसके बाद यहाँ पर क्रमित युग्मों के रूप में लिख दिया। अब इन क्रमित युग्मों में 2 अवयव होते हैं, तो पहले और दूसरे अवयव में कुछ रिलेशन स्थापित किया जाता है। जो रिलेशन स्थापित किया गया है, अगर वही रिलेशन हमें इसमें मिल रहा है उसको हम बाहर कर लेंगे, जो नहीं मिल रहा उसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। जो हमें मिला वो उसको हम बाहर कर लिए। इसके अनुसार यक्स का वर्ग वाई के बराबर है, तो इसमें हम देखेंगे कौन सा ऐसा क्रमित युग्म है जिसमें पहले अवयव का वर्ग करने पर हमें दूसरा अवयव मिल जा रहा था। यानी पहला अवयव यक्स होता है, दूसरा अवयव वाई, तो पहले का वर्ग करने पर वाई अगर हमें मिल जाए तो उसे हम बाहर कर लेंगे। तो जो जो हमें मिल रहा था उसको हम बाहर कर लिए। तो यही संबंध हो गया। ये क्या हो गया? ये संबंध हो गया। यही संबंध A क्रॉस B का
उपसमुच्चय कहा जाता है। वही यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिख दिए। अब दूसरा क्या कहा गया है, यक्स वाई से छोटा है। तो यहाँ पर जो हम ए क्रॉस बी निकाले हैं उसमें हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से क्रमित युग्म हैं जिसमें यक्स वाई से छोटा है, यक्स का मान वाई से कम है, यानी पहला अवयव छोटा है। यहाँ आप देखेंगे पहला अवयव दूसरा अवयव दोनों बराबर है, ये नहीं लेंगे। ये देखिए ये यक्स है ये वाई है, जब यह यक्स है ये वाई है, यह 1 है ये 4 है, तो यक्स के स्थान पर 1 वाई के स्थान पर 4, यानी 1 छोटा है 4 से। ये क्या है, यक्स है ये वाई है। यहाँ क्या लिखा है, यक्स वाई से छोटा है, यक्स का मान वाई से छोटा है। तो पहला वाला जो अवयव है पहला 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 वो सभी यक्स के मान है, और दूसरा अवयव जो है वो सभी वाई के मान है। तो कौन से क्रमित युग्म में जो जोड़ा यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, तो उन जोड़ों में से ऐसा कौन सा जोड़ा है जिसमें पहला अवयव दूसरे से छोटा है। यहाँ देखेंगे पहला अवयव दूसरे से छोटा है, इसे हम लिख लेंगे, इसे हम यहाँ लिख देते हैं आर बराबर हम इसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि ए और बी में जो संबंध स्थापित किए गए यही संबंध स्थापित किया है। ये लिखा है ना, यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। तो इन क्रमित युग्मों के अवयवों के बीच यही संबंध स्थापित किया गया है, यक्स वाई से छोटा है। तो देखेंगे कौन से क्रमित युग्म में यक्स वाई से छोटा है, उसी को बाहर लिख लेंगे। जब उसको बाहर लिख लेंगे उसका एक समुच्चय बन जाएगा, वह समुच्चय आर के बराबर होगा, यानी वो संबंध हो जाएगा। वह संबंध ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, क्योंकि आर इस बड़े वाले समुच्चय से बना हुआ है, तो आर ए क्रॉस बी का सबसेट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। यहाँ ए मिल जाएगा, पहला वाला अवयव दूसरा छोटा 1,4, दूसरा वाला देखिए 1,9, देखिए पहला वाला छोटा है दूसरे से, हम वही देखेंगे। अगर पहला वाला दूसरे से छोटा है उसको लिख लेंगे, इसको लिखेंगे 1,9 1,6, 1,9 1,6, ठीक है। ये तो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, नहीं लेंगे। ये छोटा है बड़ा ले लेंगे, 2,4 2,4, उसके बाद 2,9 2,16, 2,9 2,16, ठीक है। उसके बाद 3,4 3,9, ढेरों मिलेंगे, 3,4 3,9, उसके बाद 3,16, और भी है, अब नहीं मिलेगा, एक मिलेगा, 2। देखिए पहला वाला दूसरा छोटा है, पहला वाला दूसरा छोटा है, तो इसको भी लिख लेंगे 4,9 4,16। यहाँ पर उन क्रमित युग्मों को लिखा गया है जिसमें पहला अवयव दूसरे से छोटा है। पहला अवयव यक्स होता है, दूसरा अवयव वाई होता है। वही यहाँ पर लिखा ना, यक्स वाई से छोटा है। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहला अवयव है यक्स है, वह यक्स वाई से छोटा है। पहला अवयव देखिए और दूसरा देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक में प्रथम अवयव दूसरे से छोटा है। तो यहाँ पर जो कहा गया था समुच्चय ए और बी से जो क्रमित युग्म बने थे उनके अवयवों के बीच जो संबंध स्थापित किए गए, तो संबंध मतलब आर, यही आर हो गया, यही तो संबंध स्थापित किया गया है। यक्स वाई से छोटा है तो यहाँ पर लिख दिया। ये जो आर है यह आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ पर आर आया है, वहाँ भी आर आया है, तो इसे मान लेते हैं R1। हम क्या मान लेते हैं, इसे हम R1 मान लेते हैं, इसे हम R2 मान लेते हैं। तो R2 भी क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया, क्योंकि R2 भी किससे बना है, ए क्रॉस बी से ही मिलकर बना है। तो R2 भी क्या हो गया, सबसेट हो गया।
किसका, ए क्रॉस बी का। अब तीसरा वाला देखिए आप सब, तीसरा कहा है y x से विभाज्य है। यहाँ पर जो y है वह x से कट जाएगा। यहाँ देखिए यह x है y है, तो x का मान 1, y का मान 1, तो 1 1 को काट देगा तो लिख देंगे R3 बराबर इसे 1, 1, कामा क्या लिखा है, y x से विभाज्य है, यानी x y को काट देगा। यहाँ देखिए 1 है और 4 है, 1 4 को काट देगा तो 1, 4 भी आ जाएगा। यहाँ देखिए 1 9 को काट देगा, इसको भी लिख लेंगे 1, 9, 1, 6। क्या 2 1 को विभाजित कर सकता है? यहाँ 2 x है और 1 y का मान है, तो क्या है यह x 2 को पूरी तरह विभाजित कर सकता है? नहीं, इसे नहीं लिखेंगे। लेकिन ये कर सकता है, 2 4 को विभाजित कर सकता है, तो इसे लिख लेंगे 2, 4। इसी के अनुसार लिख रहे हैं। इनके अवयवों के बीच जो संबंध स्थापित किया गया है उसी के अनुसार हम यहाँ पर लिखेंगे। तो x y x से विभाज्य है, यानी पहला वाला अवयव दूसरे को विभाजित कर दे रहा है। तो कौन कौन सा ऐसा क्रमित युग्म है जिसमें पहला अवयव दूसरे को विभाजित कर रहा है, वही लिखेंगे। यहाँ तक हम आ गए हैं। पहला दूसरे को काट दे रहा पूरा, 2 9 को काट पाए पूरा, नहीं। 2 16 को काट देगा पूरा, ठीक है। 2, 16। उसके बाद 3 1 को नहीं काट पाएगा पूरा, ए भी नहीं होगा, ए होगा। 3 9 को विभाजित कर देगा, तो 3, 9 लिख देते हैं। 3, 9, 3 16 को कर सकता है? नहीं, इसे छोड़ दो, ये देखो ये हो जाएगा। 4 4 को विभाजित कर सकता है, तो इसको लिख देंगे 4, 4। 4 9 को कर सकता है? नहीं। 4 16 को कर सकता है विभाजित। ऐसे हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर R3 आ गया। R3 क्या है? y x से विभाज्य है, इसके अनुसार हम यहाँ पर लिख दिए हैं, इससे ये निकाले हैं। ये कहाँ से आया R3? R3 आया है A क्रॉस B से आया है, तो R3 भी क्या हो जाएगा? R3 भी हो जाएगा A क्रॉस B का सबसेट हो जाएगा, A क्रॉस B का सबसेट। आई होप आज की क्लास में आप लोगों ने संबंध को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इस तरह जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग स्टेटमेंट को समझकर संबंध निकाल सकते हैं। संबंध कैसे निकाला जाता है आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।